हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास लेना हमारा एक मेन मकसद है, मानव मस्तिष्क। आखिर आप कहीं ना कहीं सुने होंगे या सोचे होंगे, एक निश्चित उम्र के बाद मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने कहीं सुना होगा किसी के मुख से या खुद भी सोचा होगा कि बुढ़ापे में उनका दिमाग काम नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक क्लास ले रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वरना लाइक करने से ही काम यहाँ पर चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये मेरा निवेदन है कि वीडियो को स्किप करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता और आपका ही नुकसान होता है। तो वीडियो को पूरा देखें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो हम सबसे पहले मानव मस्तिष्क की परिभाषा ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम डिटेल से मानव मस्तिष्क की जानकारी जानेंगे और ये भी जानेंगे जिसके लिए हम इस वीडियो पर निश्चित रूप से इस वीडियो पर हमने डिस्कस करने का निर्णय लिया है। मानव में मस्तिष्क अति विकसित परंतु अति कोमल अंग है। इसका आयतन 1200 सीसी से 1500 सीसी होता है। यह मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों का दोहरा आवरण होता है। हमने इतना डिस्कस कर लिया, हम डिटेल से जानेंगे मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क मानव शरीर का जटिल अंग है। यह शरीर की हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन होते हैं और हर न्यूरॉन में हजारों कनेक्शन होते हैं। इसके लिए हमने एक पूरी वीडियो बनाया है तंत्रिका कोशिका के ऊपर, जिसमें न्यूरॉन में हजारों कनेक्शन जुड़े होते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। मस्तिष्क की समृद्ध क्षमता 2.5 पेटाबाइट के बराबर होती है। 1 पेटाबाइट का मतलब है 1024 टेराबाइट या 1 मिलियन गीगाबाइट। मस्तिष्क को 2 गोलार्धों में बांटा गया है। बायां गोलार्ध तार्किक मस्तिष्क होता है और भाषा और विश्लेषण से जुड़ी खबरों का नियंत्रण करता है। वहीं दायां गोलार्ध रचनात्मक मस्तिष्क होता है और दिवास्प्रद और कल्पना से जुड़ा होता है। मस्तिष्क में विचार, विश्वास, यादें, व्यवहार और मूड बनते हैं। मस्तिष्क हिलने, झूलने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने और देखने जैसी क्षमताओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क को लगातार पोषण की जरूरत होती है। मस्तिष्क का अध्ययन तंत्रिका विज्ञान, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, मानव विज्ञान और आयुर्विज्ञान जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। हमने इतना डिटेल कर लिया। अब हम आराम से उस बात को डिस्कस करेंगे जिसके लिए हम स्पेशल इस वीडियो को बनाए हैं कि बढ़ती उम्र के साथ मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो आप लोगों के सामने आने वाला है। तो हम उसे उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क पर प्रभाव, अब हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो अक्सर कहीं नहीं पर मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो ज़रूर मिलेगा। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क में कई बदलाव होते हैं। मस्तिष्क में कुछ हिस्से सिकुड़ जाते हैं, खासकर फ्रंटल कार्टेक्स। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। मस्तिष्क में कुछ कोशिकाएं सख्त हो जाती हैं। मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों में न्यूरॉन के बीच संचार कम प्रभावी हो जाता है। मस्तिष्क की ओर खून का प्रवाह 40 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, यहीं पर यही भी समझाया गया है। मस्तिष्क की ओर खून का प्रवाह 40 के बाद हर साल 0.3 से 0.5% की दर से कम होने लगता है। जब 70 वर्ष का उम्र हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर कुछ दिया गया है। 70 की उम्र के बाद दिमाग की ओर रक्त का प्रवाह 27% तक घट जाता है। मानो 30 साल में इतना सब कुछ घट जाता है। इन बदलावों की वजह से याददाश्त और संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट आ जाती है। उम्र
बढ़ने के साथ मस्तिष्क से जुड़ी कुछ समस्याएं ये हो सकती हैं जो आगे हमने डिटेल में नोट्स में अपने लिखी है। किसी पुराने दोस्त का नाम याद आना लेकिन उसे ठीक से याद ना कर पाना। हमारे पास पड़ोस में बुजुर्ग जो हैं तो याद करते हैं पुराने कि हमारे वो मित्र थे लेकिन अब वो नहीं रहे, उनको याद नहीं होता। सही शब्द खोजने में दिक्कत होना, परिचित कार्यों को पूरा करने में दिक्कत होना, समय या स्थान को लेकर भ्रम हो जाना। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ तक ये सब डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।